गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वाले लेक्चर में अपन ने प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखी थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। आज अगले जो टॉपिक रहेंगे अपने उसमें अपन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद डिफरेंट करंट एलिमेंट्स के साथ देखेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिफरेंट, जैसे बार मैग्नेट के साथ तो अपन ने एग्जांपल के तौर पे देख ली थी। अगले लेक्चर में अपन अलग अलग करंट एलिमेंट्स उनके साथ किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइन एसोसिएटेड है वो अपन देखेंगे। तो जैसे सबसे पहले अगर अपन ध्यान से देखें तो कुछ डायरेक्शंस का अपने को पता होना चाहिए। अपन सबको पता है कि ये वाली डायरेक्शन अपन वाई डायरेक्शन मानते हैं, ऊपर जो डायरेक्शन है ये वाली डायरेक्शन आप एक्स डायरेक्शन मान सकते हैं। कोई जरूरी नहीं आप इसको एक्स मान सकते हैं, इसको वाई मान सकते हैं। आउटसाइड द प्लेन प्लस जेड मानते हैं और इनसाइड द प्लेन माइनस जेड। आउटसाइड द प्लेन का मतलब बोर्ड से बाहर और इनसाइड द प्लेन का मतलब बोर्ड के अंदर। तो ये जो डायरेक्शन है वो अपन बोर्ड पे तो ड्रॉ नहीं कर सकते, बोर्ड के बाहर और बोर्ड के अंदर वाली डायरेक्शन। तो उसको ड्रॉ करने के लिए कुछ सिंबल्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मैं क्रॉस बनाता हूं, क्रॉस का मतलब हो गया इनसाइड द प्लेन। कॉपी पे बना रहे हो आप डायग्राम तो कॉपी के अंदर, इनसाइड द प्लेन हो गई डायरेक्शन, समझ रहे हो, मतलब यू इस तरह से प्लेन के अंदर। ठीक है बेटा। और अगर आप डॉट बनाते हो कहीं पर, डॉट बनाते हो तो वो क्या बेटा, आउटसाइड द प्लेन, प्लेन के बाहर, समझ रहे हो। प्लेन का मतलब जिस पर भी आप काम कर रहे हो, जिस पर भी आप लिख रहे हो, कॉपी पे लिख रहे हो, रजिस्टर पे लिख रहे हो, बोर्ड पे लिख रहे हो, किसी पे भी लिख रहे हो। तो मैं इस पे लिख रहा हूं तो क्रॉस डॉट का मतलब इस तरह से बाहर, दैट इज जेड एक्सिस, और क्रॉस का मतलब माइनस जेड एक्सिस। तो ये अपने को ध्यान रखना, बेसिक सी बात है। इसको नोट कर सकते हो सब लोग, कॉपी में नोट जरूर करो इसको, डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब ये डायरेक्शंस जब अपने को आगे, तो अब अपन करंट एलिमेंट की बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट करंट एलिमेंट। तो सबसे पहले अपन जो आता है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड्स कैसी होंगी। बार मैग्नेट के कारण अपन ने देखी नॉर्थ पोल से निकल रही है, साउथ पोल के अंदर जा रही है ना। अपन देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर है उसके कारण कैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो वो अपने को देखना है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले अपने को एक रूल जो है, इसको समझने के लिए अपने को एक रूल पढ़ना पड़ता है, दैट इज मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, है ना। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ये रूल जो है, ये रूल ही अपने को बताता है कि व्हाट विल बी द नेचर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग वायर। ठीक बेटा, देखो जैसे ध्यान दो, मान लो अपने पास ये करंट कैरिंग वायर, दिस इज ए करंट कैरिंग वायर, ध्यान दो। ठीक है, और सबसे पहला जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था ना, सबसे पहला जो टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग वायर आर इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल। जो अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट सबसे पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो देखिए कि आर इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल, मतलब सर्कल के फॉर्म में। इस तरह से ये वायर है, वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कल के फॉर्म में। सर्कल भी दो तरीके से हो सकता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन सी डायरेक्शन में, समझ रहे हो, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, समझ रहे हो। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो अपने को यहां से कौन बनाएगा, अपने को ये पता है कि करंट कैरिंग वायर के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या होती है बेटा, दे आर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, सर्कल के फॉर्म में होती है। लेकिन वो क्लॉकवाइज सर्कल है, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल है, वो अपने को मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल बताता है। तो अब ये करंट कैरिंग वायर है, फर्ज करें इसमें करंट ऐसे जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, अब अपने को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, टू बी वेरी करेक्ट, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल है ना, सर्कल के फॉर्म में, कोसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में, है ना बेटा। अब वो कोसेंट्रिक सर्कल कैसा है समझ लो, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर आ रही है, फिर एक डॉट बना रहा हूं, डॉट का मतलब क्या हो गया, वायर के पीछे से, समझ लो ये वायर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यू जाकर यूं, ये तो आगे डॉटेड सॉलिड लाइन होगी, और फिर ये जो डॉटेड है वो कौन सी लाइन है, वायर के पीछे वाली, क्योंकि बोर्ड के पीछे से घूम के वापस आ रही है। ठीक है, अब ये कौन सा है, मतलब क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, सिर्फ सर्कुलर है
ये तो अपने को अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में पता चल गया था। अब सर्कल भी कैसी हैं, व्हाट आर द टाइप और नेचर ऑफ सर्कल, वो अपने को मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से पता चलता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं है फिगर वाइज, ये अंगूठा होता है अपना इस तरह से, ये फिंगर्स, ठीक है बेटा। थोड़ा सा हाथ बहुत ज्यादा बड़ा बन गया, अजीब सा हाथ बन गया, कोई बात नहीं। जो अंगूठा होता है ना, आप देखो कैसे भी, जब भी आप वायर को पकड़ते, ये रूल लगाने के लिए आपको वायर को पकड़ना पड़ता है। वायर को पकड़ो और आपका जो अंगूठा है, अंगूठा दैट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। किसके डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, करंट। और जो ये जो अंगुलियां घूम रही हैं ऐसे, देखो आप, है ना, यू, मैं आपको, आप तो यू पकड़ोगे, मैं आपको यू दिखा रहा हूं, ये जो अंगुलियां ऐसे घूम रही है, द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना। अंगुली अगर ऐसे घूमे तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। और मान लो करंट इधर हो और ये अंगूठा इधर हो जाएगा, करंट इधर होगा तो करंट मान लो ऊपर है तो अंगूठा इधर हो जाएगा, और अब अंगुली ऐसे घूमेंगी, ठीक है। अंगुलियां जब ऐसे घूमेंगी यू, तो अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे हो जाएगा। तो अंगुलियों का जो घूमना है, अंगुलियों का जो घूमना है, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और अंगूठा जो है दैट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये जो है ना, ये करंट होता है, दिस इज द करंट। और जो सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ फिंगर्स है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। तो अपन ये कई बार सिर्फ ये रूल भी आ सकता है कि ये रूल स्टेट करो, तो सिर्फ रूल स्टेट करने में डायग्राम बनाओ और बोलो कि थंब रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन बताता है, ठीक है बेटा। और ये आ गया। फिर दूसरी चीज जो है दैट इज रोटेशन ऑफ फिंगर्स। फिंगर्स किसके डायरेक्शन बताता है, रोटेशन ऑफ फिंगर्स किसके डायरेक्शन बताता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दिस इज, तो ये सिर्फ अगर रूल बोले कि रूल क्या होता है, तो रूल तो यही होता है कि थंब जो है वो किसको बताता है बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट को, और सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ फिंगर्स किसको बताता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। आप सिर्फ ये रूल भी अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। अब अपन यहां पर ये वाला रूल लगाते हैं। तो देखो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, जो वायर है, आप वायर है उसकी डायरेक्शन ऊपर है, अब आप उसको होल्ड कर लो, ऐसे होल्ड कर लिया, ठीक है। तो अब ये जिधर करंट जा रहा है उधर अंगूठा कर दो। अब इसमें देखो, जैसे मेरा मार्कर है, मार्कर में जो निप जो है ना बेटा, ये निप, ये करंट की तरफ पॉइंट करती है, मान लो। तो करंट ऊपर जा रहा तो अंगूठा ऊपर हो गया, और अब पकड़ लो आप। अब जब पकड़ रहे हो तो देखो अंगुलियां ऐसे घूम रही हैं, इस तरह से घूम रही हैं, इसका मतलब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस तरह से घूम रही है, पीछे से घूम के यूं आ रही है, यूं जा रही है, यूं जा रही है, फिर पीछे से घूम के वापस आ रही है, फिर सब पीछे से घूम के वापस आ रही है, यूं, ठीक है बेटा। इस तरह से देखो, यू, ये अंगुलियां ऐसे घूम रही हैं, तो इसका मतलब करंट यू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घूम रही है। तो अब यू ये कौन सी डायरेक्शन होगी, विच डायरेक्शन, ऐसे दिखेगा नहीं आपको, समझ रहे हो, आपको इसको ऊपर से देखना पड़ेगा। ऊपर से देखने का मतलब आप इसको ऐसे कर दो, तो ये कौन सा हो गया, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। आप ध्यान से देखेंगे तो ये कौन सा बेटा, घड़ी, घड़ी तो ऐसे चलती है, तो इट इज एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो ये तो आपने लिख ही लिया, तो सिर्फ इसका भी डायग्राम कई बार आता है बनाने के लिए। तो यहां पर क्या है, सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ, सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, क्या बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है बेटा। डायग्राम भी बनाना और इस तरह से भी आपको लिखना है। तो बिल्कुल समझ में आ गया कि भाई जो करंट कैरिंग वायर है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का आना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं आता है तो यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। अब मान लेते हैं ना, ये हो गया। अब मान लेते हैं कि इस बार जो करंट है वो ये वायर है। दूसरा एग्जांपल, वायर में बोर्ड पे लिखी हुई हर एक चीज कॉपी में लिखो बेटा, नोट्स बनाओ, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, है ना। और इसमें करंट ऐसे जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ठीक है बेटा। अब करंट कैरिंग वायर है, अब करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो तो बिल्कुल दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। ये आप अपने को सबको पता है, दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, सर्कल के फॉर्म में ही होगी।
लेकिन सर्कल दो तरीके के हो सकते हैं, वन इज क्लॉकवाइज एंड द सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ सर्कल कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी। डॉटेड का मतलब क्या हो गया कि पीछे से घूम के आ रही है, ठीक है, पीछे से घूम के आ रही है। अब देखो समझना है ना, पीछे से घूम के आ रही है। अब इसमें क्या होगा कि अगर मैं बात करूं तो देखो ये मेरे पास करंट नीचे है, अब अंगूठा देखो ये निब नीचे चली गई, अब अंगूठा जो वो नीचे जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। अंगूठा नीचे जाएगा, फिर आप पेन को पकड़ोगे तो अंगूठा नीचे चला गया और पेन को पकड़ा तो अंगुलियां ऐसे घूम रही है, फिंगर्स आर ट्विस्टिंग लाइक दिस, इस तरह से यू घूम रही है, ठीक है, यू घूम रही है मतलब इस तरह से घूम रही है, मतलब ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे यहां से अंदर चला गया, फिर पीछे से घूम के इधर से बाहर आ जाएगा। उसमें क्या हो रहा था, इधर से बाहर आ रहा था, इधर से क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, इधर से ये अंदर जा रहा है इधर, और घूम के फिर यहां से बाहर आ रहा है, फिर यहां से अंदर जा रहा है, फिर बाहर आ रहा है, फिर अंदर जा रहा है, फिर बाहर आ रहा है, इस तरह से, ठीक है बेटा। ये पीछे से घूम के यहां से बाहर आ रहा है, ठीक है, फिर घूम के बाहर आ रहा है, ठीक है बेटा, दिस इज द केस, ठीक है। तो यहां पर जो सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो यू घूम के यू बाहर आ रहा है, यू बाहर आ रहा है, यू आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब आप इसको यू देखेंगे तो यू दिखेगी आपको बिल्कुल इस तरह से, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसी तो घूमती है, तो यहां पर सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप क्या लिखेंगे, दैट इज क्लॉकवाइज, ठीक बेटा, इट इज क्लॉकवाइज। तो बहुत आसान है, इट इज वेरी इजी। तो दोनों करंट कैरिंग वायर है ना, जब करंट ऊपर जा रहा हो करंट नीचे जा रहा हो, दोनों ही केस में अपन ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी सीखी कि किस तरह से बनती है, ठीक है। इट वाज वेरी इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नोट कर सकते हो। अब देखो बेटा, तो ये तो बहुत आसान था। अब क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है ना, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि ड्रो पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर फॉलोइंग, इस तरह से। अभी क्या हो रहा था समझना ध्यान से, कि अपना जो करंट था वो या तो ऊपर जा रहा था, या नीचे आ रहा था, समझ रहे, इसी तरह से था, या तो करंट ऊपर जा रहा है या करंट नीचे आ रहा है। अब मान लो करंट अगर बाहर आने लग जाए, ऐसे करंट इस तरह से आने लग जाए है ना, बाहर बोर्ड के बाहर, या करंट बोर्ड के अंदर जाने लग जाए, तो क्या होगा, देन व्हाट विल हैपन। तो मान लेते हैं कि जैसे ये अपने पास ये है, बोलेगा ये क्रॉस, जैसे एक अलग अलग बनाऊंगा, ये क्रॉस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब बोलेगा इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओ, तब आप समझना बेटा, आपको बहुत मतलब कंफ्यूज नहीं होना। क्रॉस का मतलब कि आपका जो वायर है, वायर अंदर जा रहा है, करंट अंदर जा रहा है। अब आपको पता है कि वायर के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो वायर के क्या होती है बेटा, सर्कल फॉर्म में होती है चारों तरफ, है ना। तो आप तो वायर के चारों तरफ सर्कल, पहले वायर ऐसे था तो आपने सर्कल ऐसे बनाया, अब वायर ऐसे हो गया तो अब सर्कल ऐसे बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ यू विल मेक सर्कल लाइक दिस, है ना। अब आप इस तरह से सर्कल बनाओ, सर्कल बनेगी, सर्कुलर तो बनेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पहले सर्कल कैसे बन रहा था बेटा, समझना, पहले जब वायर ऐसे था तो सर्कल ऐसे बन रहा था, अब यही ऐसे चला गया तो ये ऐसे बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये सर्कल जो है, सर्कल क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो अब अपन यहां पर राइट हैंड थंब रूल लगाने वाले हैं। क्या राइट हैंड थंब रूल, तो देखो क्या होगा, राइट हैंड मैग्नेटिक फील्ड है, करंट आपका अंदर, अब अंगूठा नहीं तो ऊपर जा रहा है और अंगूठा नहीं नीचे जा रहा है, क्योंकि करंट ना ऊपर है ना नीचे। अब करंट अंदर है तो अंगूठा अंदर गया, तो अंगुलियां ऐसे मुड़ रही है, तो देखो आप अंगुलियां मतलब जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस तरह से सर्कल के फॉर्म में, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है बेटा, दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, करंट वायर आपको बिल्कुल सीधा दे, नीचे दे, या फिर वायर आपको प्लेन के अंदर दे या प्लेन के बाहर दे, समझ रहे, इस तरह से अपन बना सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसी को अलग, थोड़ा सा अलग इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है ना। देखो ये डॉट, ये करंट कैरिंग वायर है आई, मतलब करंट कहां आ रहा है, प्लेन के बाहर, बोर्ड से बाहर आपकी तरफ करंट आ रहा है। आप बैठे हो, आप देख रहे हो कॉपी को, तो आपकी तरफ करंट आ रहा है, ऐसे करंट आ रहा है, करंट इज मूविंग लाइक दिस। तो अपने को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है, थोड़ा रेड मार्कर हल्का हो गया तो ब्लैक सी बना रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो जो होती है वो सर्कल फॉर्म में होती है, ये सबको पता है, ठीक है। मतलब क्या वायर है, वायर ऐसे आ रहा है, वायर के चारों तरफ सर्कल बना दो, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है बेटा। अब अगर मैं देखूं तो यहां पर जो करंट है, अब करंट बाहर आ रहा है, तो अब मुझे मैग्नेटिक करंट में वो लगाता हूं, तो ये आ गया। अब इसमें करंट बाहर आ रहा है तो ये ऐसे हो गया, अंगुली ऐसे घूम रही है, तो
ये अंगुलियां ऐसे घूमेंगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये हो जाएगी। जिधर अंगुलियां घूमेंगी उधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आप देखो यहां पर जो डायरेक्शन है वो क्या बेटा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, और पिछले वाले में क्या थी बेटा, क्लॉकवाइज। तो ये है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, है ना। और ये उसकी एप्लीकेशन होगी कि किस तरह से अपन उसको लगा सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। 4 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखो, हमेशा प्रैक्टिस करो कि वायर ऐसा हो तो, वायर ऐसा हो तो, वायर करंट बाहर आ रहा हो तो, करंट अंदर जा रहा हो तो, इस तरह से। ठीक है बेटा। अब मैं आप सबको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना, क्वेश्चन दे रहा हूं। देखो ये आपकी प्लेन है, दिस इज द प्लेन, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। आपको बताना है प्लेन के रेस्पेक्ट में कि एक्स के लॉन्ग है डिटरमाइन, वाई के लॉन्ग है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए बी सी और डी। ठीक है बेटा, ये आपका क्रॉस है, या फिर ये एक्स वाई ये छोड़ो आप ना, ये कर लेते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। यहां पर पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है और पॉइंट डी है। दिस इज पार्ट 1 और इसी का पार्ट 2। यहां पर करंट क्रॉस का मतलब करंट अंदर जा रहा है और डॉट का मतलब करंट कहां आ रहा है बेटा, बाहर आ रहा है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। ये पार्ट 2 है बेटा, दोनों का अलग अलग होगा। ये पॉइंट ए बी सी और डी, यू विल एंजॉय, है ना। नॉर्थ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन पॉइंट ए पर बी पर, आपको पता है टेंजेंट बनाते हैं ना अपन उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे डायरेक्शन पता करने के लिए। ठीक है बेटा। सो दिस इज द क्वेश्चन, अलग अलग आपको इसको करना है। अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है बेटा। तो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल।